इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 8 यूनिट 4.2 रिवोल्यूशनरी स्टेप्स इन सर्जरी। सो इसमें कुछ सर्जरी के बारे में बताया गया और इस चैप्टर में कुछ बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी है जिसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सर्जरी डेट्स बैक टू एज अर्ली एज 600 BC। सो सर्जरी का जो ये सिलसिला 600 BC से स्टार्ट हुआ है। सुश्रुता संहिता is one of the oldest works in the world dealing with surgery। ये सुश्रुता संहिता ये जो है सर्जरी है, तो ये एक ओल्डेस्ट बहुत पुराना काम है जो कि सर्जरी से डील करता है। It indicates that Sushruta was probably the first surgeon to perform surgical operations, plastic surgery। So ये इंडिकेट करता है, ये सुश्रुता संहिता इंडिकेट करता है कि जो सुश्रुता जो थी वो एक फर्स्ट सर्जन थी जिसने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी को परफॉर्म किया था। वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट सर्जन टू परफॉर्म सर्जिकल ऑपरेशन जो कि प्लास्टिक सर्जरी थी। ओके, तो आपको प्लास्टिक सर्जरी तो आपने सुना ही होगा इसके बारे में, कोई मूवीज़ में, कोई रियल लाइफ में। ओके, later some ancient surgeons performed tooth extraction and bloodletting। bloodletting मतलब होता है ड्रेनिंग आउट ब्लड्स। सो कुछ पुराने सर्जन्स ऐसे भी थे जिन्होंने परफॉर्म किया था टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत निकालना या फिर जो गंदा खून रहता है उसको बाहर निकालना, ड्रेनिंग आउट ब्लड। ठीक है, जो गंदा खून रहता है उसको निकालना। ठीक है, ऐसे काम भी कुछ एंशियंट सर्जन्स ने भी किए हैं। मेजर सर्जरी कुड नॉट डेवलप फॉर सेंचुरीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। बड़ी बड़ी सर्जरी ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकी, मतलब पुराने सेंचुरीज में ज़्यादा वो नहीं डेवलप हो सकती क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और नॉलेज भी कम था। ठीक है, टेक्नोलॉजीज भी इतनी आई नहीं थी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। द डॉक्टर्स had to cut open the part of the body that was not healthy, remove it or set right that part। तो डॉक्टर्स क्या करते थे, डॉक्टर्स had to cut open the part of the body, तो वो बॉडी के कुछ पार्ट को कट करते थे that was not healthy, और वो नहीं सही नहीं होता था। ठीक है, दैट वाज नॉट हेल्दी, वो हेल्दी भी नहीं होता था। और मतलब जो पार्ट ऐसा उनको उनके बॉडी में जो भी पार्ट है जो हेल्दी नहीं रहता था, मतलब जो खराब रह, समझो कोई पार्ट जैसे किडनी हो गया, एक किडनी खराब हो गई तो क्या करते थे, रिमूव इट, वो लोग निकाल लेते थे और फिर से जैसे कि वैसा सिल के नहीं क्या वो टाके वगैरह जो लगते वो सब लगा के वो वैसे ही करते थे, सेट राइट दैट पार्ट। ठीक है, दिस वुड इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पेन टू द पेशेंट। तो इस टाइप का जो भी होता था, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता था, पेन होता था। जनरल एनेस्थेटिक लाइक्स ईथर और क्लोरोफॉर्म डेवलप्ड ओनली फ्रॉम मिड 19th century, making painless surgical operations possible and successful। आपने सुने होंगे एनेस्थेटिक के बारे में, एनेस्थेशिया दे दिया, जैसे सुन्नी का इंजेक्शन बोलते हैं ना अपन, जस्ट वैसे ही अगर किसी को कहीं भी कुछ काट पीट करना है, कोई डॉक्टर को कुछ पार्ट निकालना है, कुछ करना है, टाके लगाना है, तो क्या करते हैं, ये एनेस्थेटिक दे देते हैं ताकि दर्द महसूस नहीं होता है इससे। ठीक है, कोई भी पार्ट में वो कुछ भी करे तो पेन पता नहीं चलता। तो पर उस ज़माने में, उस सेंचुरी में वो लोग को, पेशेंट को इतना दर्द होता था। सोचो वो लोग काट पीट कर रहे, डॉक्टर्स लोग पूरे पार्ट्स निकाल रहे और वो लोग देख रहे, मतलब उनको कितना दर्द हो रहा होगा ना। उस टाइम पे ऐसे एनेस्थेशिया वगैरह नहीं था, फिर बाद में आया ये एनेस्थेशिया। देखते कब आया, देखो, जनरल एनेस्थेटिक मतलब होता है सब्सटेंस और गैसेस दैट मेक वन फील नो पेन, लाइक ईथर और क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म से बना है, ईथर या फिर क्लोरोफॉर्म से बनता है। ये कब डेवलप हुआ एनेस्थेटिया, डेवलप ओनली
फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिडल में वो डेवलप हुआ, ठीक है, मेकिंग पेनलेस सर्जिकल ऑपरेशन पॉसिबल एंड सक्सेसफुल। और ये एनेस्थेटिक क्या करता है, जो दर्दनाक ऑपरेशन होता है, एकदम पेनफुल ऑपरेशन होते हैं, सर्जिकल होते हैं, उसको पॉसिबल और सक्सेसफुल किया उसने, एनेस्थेटिक ने। ओके, मॉडर्न टेक्निक्स आर यूज्ड नाउडेज फॉर एनेस्थेशिया। मॉडर्न टेक्निक्स का क्या अभी यूज किया जाता है एनेस्थेशिया का यूज करके, ठीक है। जनरल एनेस्थेशिया बेनम्स द होल बॉडी, बेनम्स मतलब मेक्स नम सो दैट वन डज नॉट फील एनी पेन। तो वो क्या करता है एनेस्थेशिया, जनरल एनेस्थेशिया क्या करता है, जो इंजेक्शन होता है एनेस्थेशिया का, वो पूरे बॉडी को सुन्न कर देता है। मतलब अपने को, आप अगर कहीं पे कोई पार्ट पे चिमटी भी ले लोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि चिमटी किसने लिया है करके। कट भी कर दोगे ना, चाकू भी, अगर चाकू से भी कुछ काट लोगे ना, तब भी पता नहीं चलेगा, महसूस नहीं होगा आपको कुछ हुआ है करके। एंड इट इज यूज्ड फॉर सर्जरी ऑफ एनी रीजन ऑफ द बॉडी। एंड इसको एनेस्थेशिया को पूरे बॉडी में आप किसी भी रीजन में यूज कर सकते हैं, मतलब जब आप सर्जरी टाइम पे, ठीक है। फॉर लोकल एनेस्थेशिया, लोकल एनेस्थेटिक आर injected into the surgical spot or an area near nerves। देखो, लोकल एनेस्थेशिया कहाँ इंजेक्ट किया जाता है, लोकल एनेस्थेशिया आर इंजेक्टेड इनटू द सर्जिकल स्पॉट, मतलब जहाँ वो लोग सर्जरी कर रहे हैं, जैसे पेट के पास सर्जरी कर रहे हैं तो पेट के पास वो लोग वो इंजेक्शन देंगे। अगर अगर सपोज हाथ में कुछ कर रहे हैं सर्जरी तो हाथ के पास देंगे, ठीक है। या फिर ऐसे एरिया में जो कि नर्व के पास है, नर्व मतलब नस, जब बोलते हैं नस के पास वाले एरिया में वो एनेस्थेशिया देंगे, ठीक है। ओवर द इयर्स नाउ रिवोल्यूशनरी स्टेप्स have been taken in different types of complicated surgery and these have made such operations successful over the years now, ठीक है। जो भी रिवोल्यूशनरी स्टेप्स है, जो भी क्रांति जो भी हुई और डेवलपमेंट जितने भी हुए, ठीक है, होते जा रहे हैं और हैज़ बीन टेकन इन डिफरेंट टाइप्स। कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के अंदर, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज और आते गई, ठीक है, और कॉम्प्लिकेट बनते गया, और रिवोल्यूशन सर्जरीज के अंदर और रिवोल्यूशंस आते गया। एंड दिस हैज़ मेड सच सक्सेस ऑपरेशन सक्सेसफुल। और ये सब ही एनेस्थेशिया वगैरह, इसने ही ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को क्या किया है, सक्सेसफुल ऑपरेशन भी बनाया है। लेट अस स्टार्ट विथ कार्डियक सर्जरी। अभी एनेस्थेशिया के बारे में हो गया, अभी कार्डियक सर्जरी। कार्डियक मतलब रिलेटिंग टू द हार्ट, ये याद रखना, कार्डियक नाम आ गया तो हार्ट से रिलेटेड है। तो कार्डियक सर्जरी मतलब हार्ट से रिलेटेड वाली सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। टुडे इफ यू नीड टू हैव अ हार्ट सर्जरी यू कैन चूज फ्रॉम मेनी फाइन डॉक्टर्स। सो आज अगर आपको हार्ट सर्जरी करनी है, ठीक है, यू हैव टू नीड अ हार्ट सर्जरी, अगर आपको हार्ट सर्जरी करनी है तो आप बहुत सारे फाइन डॉक्टर्स में से चूज कर सकते हो। हाउएवर बिफोर 1893 दिस टाइप ऑफ सर्जरी वाज अननोन। तो 1893 के पहले इस टाइप की जो सर्जरी होती थी, हार्ट सर्जरी, वो अननोन थी, नहीं, कोई नहीं जानता था इस बारे में। Doctors did not have modern medical tools and procedures essentials for heart surgery. Essential मतलब necessary. तो doctors did not have, मतलब उनको नहीं उनके पास कोई भी मेडिकल टूल्स या फिर प्रोसीजर या फिर नेसेसरीज नहीं थे हार्ट सर्जरी परफॉर्म करने के लिए पहले, 1893 के पहले। In those days, heart patients were treated with sedatives and they usually did not survive. Sedatives मतलब होता है substances that make someone sleepy. देखो,
इन दोज डेज हार्ट पेशेंट वर ट्रीटेड विद, हार्ट पेशेंट को मतलब उस ज़माने में 1893 के पहले उस ज़माने में क्या होता था, हार्ट पेशेंट जो भी रहता था उसको क्या दिया जाता था, सेडेटिव्स दिया जाता था, मतलब ही ऐसा कुछ सब्सटेंस जिससे नींद आती थी। एंड दे यूजुअली डिड नॉट सर्वाइव, और वो लोग क्या करते थे, सर्वाइव नहीं कर पाते थे, नहीं जी पाते थे। देन इन 1893 डैनियल हेल विलियम्स, अ यंग अफ्रीकन अमेरिकन सर्जन, ये अफ्रीकन अमेरिकन सर्जन थे, कौन, डेनियल, attempted a new medical technique in order to save a patient's life. उन्होंने एक नई मेडिकल टेक्निक अटेम्प्ट की, आजमा के देखी, पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए, टू सेव पेशेंट्स लाइफ। ओके, a patient James Cornish was suffering from a various serious knife wound. Knife wound. एक पेशेंट था जेम्स कॉर्निश नाम का, उसे एक ज़्यादा ही मतलब चाकू का ज़ख़म हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा ही सीरियस चाकू का ज़ख़म था, ठीक है, वो उससे सफ़र कर रहा था। द नाइफ हैड कट एन आर्टरी लेस दैन एन इंच फ्रॉम हिज हार्ट एंड पंक्चर्ड द पेरिकार्डियम, द सैक अराउंड द हार्ट। देखो मतलब उसे कहाँ लगी थी चोट, कहाँ था, मतलब कहाँ उसको वाउंड लगा था। नाइफ हैड कट एन आर्टरी लेस देन इन इंच। तो आर्टरी होती है हार्ट के पास, आपने साइंस में पढ़ा ही होगा हार्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आर्टरी होती है हार्ट के पास, उसको वो कट हो गई थी और उसका जो पेरिकार्डियम था वो पंक्चर हो गया था। जो सैक अराउंड द हार्ट के आजू बाजू एक सैक होता है, वो भी क्या हो गया था, पंक्चर हो गया था। देन मतलब उसको बहुत ज़्यादा जख्म हुआ था हार्ट के पास। डॉक्टर विलियम्स विथ 6 staff doctors performed a complicated and daring operation. तो डॉक्टर विलियम ने उनका जो स्टाफ था, 6 डॉक्टर का स्टाफ, उनको लेके ये कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन को क्या किया, परफॉर्म किया। डॉक्टर विलियम्स became the first surgeon to save his patient by successfully repairing the human heart. देखो डॉक्टर विलियम्स ये एक फर्स्ट सर्जन बने जिन्होंने सक्सेसफुली एक पेशेंट का हार्ट रिपेयर किया था, ठीक किया था, बचा लिया था एक पेशेंट को। Now many more advanced techniques are used in this specialty to deal with heart complications. फिर अभी तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं, एडवांस टेक्निक्स आ गए हैं जो कि ऐसे ऑपरेशन से कॉम्प्लिकेशन से डील कर सकती है, हार्ट कॉम्प्लिकेशन से। ओपन हार्ट सर्जरी विच कैन हेल्प टू रिपेयर हार्ट डिफेक्ट्स, हार्ट वेल्व्स और इवन रिप्लेस देम इज ऑल्सो परफॉर्म सक्सेसफुली। अभी तो ओपन हार्ट सर्जरी जो कि अपने को हेल्प करती है, जो भी हार्ट के अंदर जो भी डिफेक्ट प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करने में ओपन हार्ट सर्जरी हेल्प करती है। एंड हार्ट वेल्व्स मतलब डिवाइसेस फॉर अलाउइंग फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। ये एक वेल्व्स करके होता है हार्ट के अंदर जो कि क्या करता है, डिवाइसेस फॉर अलाउइंग फ्लो इन वन डायरेक्शन। ओके, ब्लड फ्लो करने के लिए एक डिवाइस होता है जो कि डायरेक्शन देता है, एक ही डायरेक्शन देता है, वो यहाँ से फ्लो होना है आपको, ऐसा वो रहता है एक वैल्व करके हार्ट के अंदर, आप पढ़ोगे आगे। और इवन रिप्लेस देम, या फिर अपन उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं हार्ट को, ठीक है। इस ऑल्सो परफॉर्म सक्सेसफुली, ये सब सक्सेसफुली परफॉर्म होता है आज के ज़माने में विथ प्रॉपर मेजर्स, पर प्रॉपर सेफ्टी के साथ। ओके, पेशेंट्स कैन रिकवर फ्रॉम कार्डियक सर्जरी फास्टर देन दे डिड बिफोर। जो पेशेंट होता है वो आज के ज़माने में तो अगर कार्डियक सर्जरी हुई हो तो जल्दी से
जल्दी से रिकवर हो जाता है पहले के ज़माने के मुकाबले में, ठीक है। पहले के ज़माने में बहुत फास्ट रिकवरी रेट था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उनको ठीक होने में, पर अभी तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। जो भी पेशेंट्स होते हैं कार्डियक सर्जरी वाले, वो फास्ट रिकवर हो जाते हैं। अभी न्यूरोसर्जन के बारे में देखते हैं। न्यूरोसर्जन कौन होता है? न्यूरोसर्जन इज अनदर रिसेंट specialty to have received recognition since the early 1900s. It is concerned with the treatment of disorders of the nervous system. Neurosurgeon, surgical specialization that treat disease and disorders of the brain and spinal cord. ठीक है, जो कि न्यूरोसर्जन क्या होता है? सर्जिकल स्पेशलाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन रहता है सर्जिकल के अंदर, जो क्या करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं उसे, उसके जितने भी डिसीज रहते हैं उसे ट्रीट करते हैं। दैट ट्रीट्स डिसीज एंड डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तो पता है अपना दिमाग, और स्पाइनल कॉर्ड पता है कि आपको, जो अपने पीठ के पीछे वाली जो हड्डी रहती है उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो न्यूरोसर्जन इज अनदर रिसेंट स्पेशल, ये एक रिसेंट स्पेशलिटी है रिकॉग्नाइज, जो कि 1900 में रिकॉग्नाइज हुई है, मतलब ये पहचाने गई है ये स्पेशलिटी को। ओके, इट इज़ कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स। व्हाट इज डिसऑर्डर? हेल्थ डिफेक्ट, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे डिसऑर्डर्स बोलते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरोसर्जन क्या करते हैं, मतलब वो ट्रीट करते हैं किसे, जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसे वो ट्रीट करते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो अपने ब्रेन में होता है। न्यूरोसर्जन्स ऑपरेट ऑन द ब्रेन, द स्पाइन और नर्व्स। तो न्यूरोसर्जन किस चीज़ पे ऑपरेट करता है? ब्रेन पे, स्पाइन पे जो अपने पीठ के पीछे, और नर्व्स पे, ठीक है, नस। दे कैन ट्रीट पेशेंट्स ऑफ ऑल एजेस, और वो किसी भी एज के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। और फ्रॉम द न्यू बॉर्न इन द एल्डरली हु हैव सफर्ड अ स्ट्रोक। एक न्यू बॉर्न मतलब अभी अभी पैदा हुआ वाला बच्चा, ठीक है, उसे भी ट्रीट कर सकते हैं जो कि स्ट्रोक से सफ़र कर रहा हो। हार्वे क्यूशिंग 1869 to 1939 is considered to be the father of modern neurological surgeon। ठीक है, हार्वे को इन्हें फादर ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन कंसिडर किया गया था इन 1869 से तो 1939 तक। ओके, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century he developed basic techniques and instruments for operating on the brain as a distinct surgical specialty. So, in the early part of the 20th century के starting में he developed, किसने ही मतलब ये father of modern neurological surgeon हार्वे, ठीक है। he developed basic techniques and instruments, उन्होंने एक basic techniques, कुछ टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए हैं ब्रेन को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। क्यूशिंग dramatically reduce the mortality, और इसमें ड्रामेटिकली मतलब बेटा सडनली सक्सेसफुली, ठीक है। रिड्यूस द mortality मतलब डेथ रेट, especially on a large scale. Death rate for neurosurgery from 90% to less than 10%. सो अब देखो, क्यूशिंग जो है मतलब भी हार्वे, उन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली उन्होंने जो भी डेथ रेट था, मतलब जो मरने की संख्या का जो रेट था वो उन्होंने कम कर दिया था, ठीक है, क्योंकि वो एक मॉडर्न न्यूरोलॉजिकल सर्जन थे। उन्होंने मरने का जो डेथ था वो सडनली सक्सेसफुली कम कर लिया था फ्रॉम 90% टू लेस देन 10% तक। ओके, by the time of
ऑफ हिज रिटायरमेंट इन 1937, ठीक है, 1937 में उनका रिटायरमेंट था। तो बाय द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, उनके रिटायरमेंट के टाइम पे he had successfully removed more than 2000 tumors. Tumors means abnormal extra growth, ठीक है, abnormals मतलब उन्होंने क्या किया, he had successfully removed more than 200 tumors. ब्रेन ट्यूमर आपने सुने होंगे, मतलब ब्रेन के अंदर कुछ क्लॉट जमा हो जाता है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है जो कि अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है, अब नॉर्मल हो जाता है कुछ ब्रेन के अंदर। तो उन्होंने 20,000 ऐसे ट्यूमर्स रिमूव करे सक्सेसफुली उनके रिटायरमेंट के टाइम पे इन 1937, ओके। द मेन रीजन दैट mortality rates have been so high before was blood loss. So the main reason that mortality rate had been so high, मेन रीज़न क्या था मोर्टेलिटी रेट का, मतलब जो डेथ रेट थी, मरने की संख्या का जो रेट था वो इतना हाई क्यों था पहले, ठीक है, पहले इतना हाई क्यों था, वॉज ब्लड लॉस, ठीक है, ब्लड लॉस की वजह से ही वो इतना हाई था। अमॉन्ग क्यूशिंग्स सिग्निफिकेंट achievements are the methods he developed to stem this blood loss by inventing a clip called silver clip और क्यूशिंग क्लिप। अब देखो उन्होंने क्या डेवलप किया। अमाउंट क्यूशिंग सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, क्यूशिंग के अचीवमेंट्स के दौरान आर द मेथड्स ही डेवलप, उसने एक मेथड डेवलप करी टू स्टेम मीन्स होता है कंट्रोल। सो ब्लड लॉस को, जो भी ब्लड बहता है अपना, वो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, टू कंट्रोल दिस ब्लड लॉस बाय इन्वेंटिंग, एक इन्वेंट किया उन्होंने, एक आविष्कार किया एक क्लिप का जिसे बोला जाता था सिल्वर क्लिप या फिर क्यूशिंग क्लिप, ओके। आगे बढ़ते। Thus neurosurgery is one of the most cutting edges in the world of surgery and medicine. Cutting edges means latest development. So thus neurosurgery is one of the most latest development in the world of surgery and medicine. ये जो न्यूरोसर्जरी था है, तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, सर्जरी और मेडिसिन के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट। व्हाट इज़ रोबोटिक सर्जरी, अभी अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं न्यूरो सर्जरी के बारे में, रोबोटिक सर्जरी, ठीक है। इसमें मैक्सिमम अपन सर्जरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, आपको इसमें पूरे तरीके से साइंस याद आने वाला है, अब तक से तो आ भी गया होगा। तो रोबोट सर्जरी, सर्जरी कैरिड बाय मिनिमम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ऐसी सर्जरी जो कम से कम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके की जाती है, ऐसी सर्जरी, ओके। Robot surgery is a type of minimally invasive surgery. Minimally invasive means that instead of operating on patients through large incisions, मतलब ही, what is my incisions? Surgical cut made in skin or flesh. Surgical cut करना, okay? Use is made of miniatured सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मिनिएचर्स मतलब मिनिएचराइज्ड, मेड वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, मेड वेरी स्मॉल इन साइज। देखो ये एक टाइप का रोबोटिक सर्जरी, एक टाइप की मिनिमल इन्वेंसिव सर्जरी है। अब मिनिमली इन्वेंसिव बोले तो क्या होता है, मतलब ही दैट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग एन पेशेंट थ्रू लार्ज इंसिशन, मतलब ही बड़े बड़े कट्स, लार्ज कट्स करके ऑपरेशन करना, इसके बजाय क्या करते, दैट यूज इज मेड ऑफ मिनिएचर, मतलब स्मॉल साइज के इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना, इससे बोला जाता है मिनिमली इन्वेसिव, दैट फिट थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वार्टर इंच इंसिशंस, मतलब that fit through a series of
कॉटर इंसिशन मतलब ही कॉटर इंसिशन जो भी कट लगता है वो थोड़ा सा कट करके ही ये सर्जिकल परफॉर्म हो जाता है। सर्जरी क्या होती है, परफॉर्म हो जाती है, रोबोटिक सर्जरी। ओके, बड़ा कोई लार्ज कट करने की ज़रूरत नहीं रहती इसमें। व्हेन परफॉर्मिंग सर्जरी विद द डा विंसी, द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस सर्जिकल रोबोट, व्हेन परफॉर्मिंग सर्जरी, डा विंसी के साथ सर्जरी परफॉर्म करते टाइम पे कौन थे डा विंसी? द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस सर्जिकल रोबोट। ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस सर्जिकल रोबोट थे वो। दीज miniaturized instruments are mounted on 3 separate robotic arms। मतलब एक रोबोट बनाया था डाविंसी नाम का। ठीक है, तो उसके साथ जब अपन परफॉर्म करते थे, मतलब सर्जरी परफॉर्म करते टाइम पे, दीज मिनिएचराइज मतलब जो छोटा सा मेड वेरी स्मॉल इन साइज, जो कि बहुत छोटे से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, आर माउंटेड मतलब सेट अप ऑन 3 सेपरेट रोबोटिक आर्म्स। रोबोट के 3 अलग अलग आर्म्स में सेटअप किया जाता था छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को, अलाउइंग द सर्जन्स मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन एंड प्रिसिशन, मतलब ही एक्यूरेसी। सर्जन्स ने रोबोट को अलाउ करते हैं मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मोशन कर सके, और एक एक्यूरेसी वो लोग अलाउ करते हैं कि बराबर इतनी एक्यूरेसी रहना चाहिए। द डा विंसी फोर्थ आर्म कंटेन्स अ मैग्नीफाइड मतलब एनलार्ज हाई डेफिनेशन 3D कैमरा। डा विंसी के फोर्थ आर्म में, फोर्थ चौथे हाथ में क्या होता है, एक मैग्नीफाइड हाई डेफिनेशन 3D कैमरा होता है। दैट क्या करता है, वो गाइड करता है सर्जन्स को ड्यूरिंग द प्रोसीजर। वो प्रोसीजर के टाइम पे वो सर्जन्स को क्या करता है, गाइड करता है। द सर्जन कंट्रोल्स दीज इंस्ट्रूमेंट्स एंड द कैमरा फ्रॉम अ कंसोल। कंसोल मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ display input devices and control mechanism used for controlling a robot। ठीक है, एक कंसोल होता है जो कि कॉम्बिनेशन किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, डिस्प्ले और इनपुट डिवाइस का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। सो द सर्जन कंट्रोल्स सर्जन इस इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करता है वो कैमरे के थ्रू। ठीक है, और लोकेटेड इन द ऑपरेटिंग रूम, और वो ऑपरेटिंग रूम में लोकेट करता है। प्लेसिंग दिस फिंगर्स इनटू द मास्टर कंट्रोल्स, अपने फिंगर्स को उस मास्टर कंट्रोल पे प्लेस करना, रखना। ही इज एबल टू ऑपरेट ऑल 4 आर्म्स टू द डा विंसी। ठीक है, while looking through a stereoscopic high definition monitor, the robot literally places the surgeon inside the patient। देखो, while looking through a stereoscopic high definition monitor, एक स्टेरियोस्कोपिक हाई डेफिनेशन मॉनिटर होता है। जैसे वो उसके जो फोर्थ आर्म में, रोबोटिक के फोर्थ आर्म में, डा विंसी के फोर्थ आर्म में एक कैमरा होता है ना, वो जो भी कैमरे में रिकॉर्ड होता है वो एक स्टेरियोस्कोपिक हाई डेफिनेशन मॉनिटर में दिखता है। सो द robot literally places the surgeon inside the patient, so this gives him a better, more detailed 3D view of the operating site। तो कैमरा बॉडी के अंदर डाला जाता है एक्चुअली में। ठीक है, ताकि सर्जन अच्छे से देख सके कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, ऑपरेट कर सके। व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग साइट दैट द सर्जन्स आई कैन प्रोवाइड। ठीक है, every movement he makes with the master controls in replicated accurately by the robot। replicated means made an exact copy of, मतलब क्या करता है, एवरी मूवमेंट, वहाँ पे हर एक मूवमेंट ही मेक्स विद द मास्टर कंट्रोल, मतलब क्योंकि वो जो रोबोट होता है पूरे मास्टर के कंट्रोल में रहता है। वो जैसे जैसे बोलेगा वो वैसे वैसे करेगा, क्योंकि मास्टर को तो सभी दिख रहा है कि अंदर में क्या क्या चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है ना।
So when necessary, the surgeon can even change the scale of the robot's movement. जब ज़रूरत पड़ती है तब जो सर्जन होता है वो भी वो रोबोट के मूवमेंट के जो स्केल होता है उसको भी चेंज कर सकता है. If he selects a 3:1 scale, if he select, अगर वो सिलेक्ट करता है 3:1 स्केल, कौन सर्जन, the tip of the robot's arm will move just 1 inch for every 3 inches. तो देखो 3:1 है मतलब ही 1 इंच हर 3 इंचेस, मतलब ऐसा आपको समझेगा. देखो अगर उसने 3:1 स्केल को सिलेक्ट किया तो क्या होगा, उसके हाथ का हर एक टिप कैसा मूव करेगा, विल मूव जस्ट 1 इंच, सिर्फ 1 ही इंच मूव करेगा. ठीक है, सिर्फ 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच मूव करेगा, पर हर एक 3 इंचेस में. जैसे अगर उसने एक मूव लिया तो एक मूव उसका 1 इंच का रहेगा, फिर और के 1 इंच का मूव, और के ऐसे 3 मूव, समझा, 1-1 इंच का 3 मूव. दैट सर्जन्स हैंड मूव्स. ठीक है, दैट सर्जन्स हैंड मूव. देन utilizing this advanced technology, our surgeons are able to perform a growing number of complex surgical procedures. ठीक है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने के लिए अपने सर्जन्स ने कुछ परफॉर्म किया, ग्रोइंग नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर. मतलब हर टाइम वो लोग और कॉम्प्लेक्स ऐसे प्रोसीजर क्या करते थे, परफॉर्म करते थे. इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो और बढ़ती जा रही थी, मतलब ऑपरेशंस की, प्रोसीजर्स की, सर्जन्स की. ओके, सिंस दिस प्रोसीजर्स कैन नाउ बी परफॉर्म थ्रू वेरी स्मॉल इंसिशंस, our patients experience a number of benefits compared to the open surgery of the past. ठीक है, पहले तो ओपन सर्जरी होती थी, इसके मुकाबले में जो पेशेंट्स है अभी के जो भी सर्जरी उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये ज़्यादा उनके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कट वगैरह, बड़े बड़े कट नहीं लगते. ठीक है, स्मॉल कट्स ही होते हैं. आजकल तो आपने देखा होगा, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई तो कुछ भी हो सकता है, अभी तो और आगे बढ़ेंगी. तो ऐसा है. तो ये था पूरा चैप्टर सर्जरीज से रिलेटेड. इसमें पूरी तरीके की सर्जरीज बताई गई है, एनेस्थीसिया बताया गया है, देन कार्डियक सर्जरी, देन न्यूरो सर्जरी, देन रोबोटिक सर्जरी. ठीक है, ये सब सर्जरीज के बारे में इसमें इस चैप्टर में बताया गया है. ओके.